बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी वो मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। हमारा ख्याल होता है कि सब मेटल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होती, तो नो, सिर्फ दुनिया में 3 प्योर मेटल्स या एलिमेंट्स हैं जिनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो है आयरन, निकल और कोबाल्ट, और इनके अलाइज में एक्चुअली यही मौजूद होते हैं, वो इन्हीं को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इन पर मैग्नेट का कोई असर नहीं, राइट। अच्छा, जिन मटेरियल्स पर मैग्नेट का इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक मटेरियल, वही मैग्नेट भी बनाते हैं, याद रखें, मैग्नेट भी वही बनते हैं। अच्छा, उनकी 2 टाइप्स हैं, एक है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और एक है हार्ड मैग्नेटिक। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में वो हैं जो कि मैग्नेट को बहुत स्ट्रोंगली, मैग्नेट उनके पास है तो बड़ा स्ट्रोंगली उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। जैसे समझें कि ये मैग्नेट हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेंगे तो बहुत ज़्यादा पिंस, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के वो होता है जो कि अट्रैक्ट होता है लेकिन वीकली अट्रैक्ट होता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल्स आयरन है, सॉफ्ट आयरन जिसे कहते हैं प्योर आयरन, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल स्टील। इस पर मैग्नेट का इफेक्ट होता है लेकिन कम होता है। आयरन और स्टील को अलग करना हो ना तो उसके लिए भी यही करते हैं, मैग्नेट पास ले जाए तो आयरन थोड़ा दूर से ही अट्रैक्ट होकर अलग मैग्नेट के साथ चला जाएगा, स्टील वहीं रह जाएगा, कम अट्रैक्ट होता है। तो यू कैन सी कि आयरन की पिंस ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, वही मैग्नेट अगर स्टील पिंस के पास ले तो कम होंगी। लेकिन ये पिंस को अगर हम मैग्नेट से अलग करेंगे ना तो फिर आयरन में यहाँ पिंस को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन जब मैग्नेट से अलग करेंगे तो कोई पिन दूसरी पिन को कोई अट्रैक्ट नहीं करेगी। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में जब तक वो आयरन के पास है वो अट्रैक्ट होते हैं आयरन से, लेकिन जैसे आयरन से अलग होते हैं उनमें मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं रहता, इसलिए वो कभी परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकती। दे कैन मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ही है। बस ये ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से हम ऑन ऑफ और इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो इंक्रीज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। डिटेल नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहां पढ़ेंगे। जबकि जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है ना, इन पर मैग्नेट का अट्रैक्शन का असर कम होता है, लेकिन जो होने के बाद वो जाता नहीं रहता है, यानी दे कैन बी मैग्नेटाइज, परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं, राइट। अच्छा बेटा जी, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की एक खूबी होती है मैग्नेटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग। इसका मतलब क्या है, हमारी ना लाइफ में कई ऐसी डिवाइसेस हैं जब उन पर मैग्नेट का असर हो तो वो ख़राब हो सकते हैं। जैसे पुराने वाले टेलीविज़न की स्क्रीन के पास आप लेके जाएं हैं ज़रा ऑन करके, एक मैग्नेट को, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो, स्क्रीन ख़राब हो जाएगी। पहले मौजूद वीडियो कैसेट और ऑडियो कैसेट होती थी पुराने ज़माने में, आप उनके ऊपर मैग्नेट को मूव करें वो ख़राब हो जाएगी, उनकी सारी मेमोरी जो रिकॉर्ड हुई थी ख़त्म हो जाएगी। जो हार्ड डिस्क है, अब तो जो नई हार्ड डिस्क है वो USB टेक्निक की आ रही है ना, उससे पहले वाली जो हार्ड डिस्क थी अभी भी यूज़ हो रही है, वो मैग्नेटिक है। अगर किसी ने कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ी हुई है, अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसके पास पहने वो मेमोरी विल बी गॉन। तो बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको मैग्नेट ख़राब भी कर सकते हैं, तो उनको सेव करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग, ठीक है। अच्छा, अब ना ये जो मैग्नेटिक शील्डिंग है, स्क्रीनिंग कैसे होती है, समझे, ये मैग्नेट की रेज आ रही, ये बीच में ब्लैक सा आयरन का पीस रखा हुआ, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो जहाँ आयरन मौजूद हो, मैग्नेटिक रेज आ रही है, तो आयरन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, कहीं और नहीं जाने देगा, बात सारी अपने अंदर ले जाएगी, बाद में फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन मतलब जहाँ आयरन मौजूद है वो रेज को किसी और तक जाने नहीं देगा। तो कंसीडर करें ये एक रेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कोई डिवाइस है जिसे हम मैग्नेट से बचाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी ये ब्लैक सा मैंने बॉक्स बनाया, ये आयरन के बॉक्स के अंदर रख देंगे। अब अगर करीब कोई भी मैग्नेट होगा, उसकी रेज होंगी, लाइंस होंगी, तो वो लाइंस आयरन में खूबी है कि रेज को अपने अंदर ले जाता है, किसी और तरफ नहीं जाने देता, ना बाहर ना अंदर, कहीं और नहीं, सारी अपने अंदर ले जाएगा। वो अपने अंदर ले जाएगा साइड से, और साइड से बाहर आके फिर नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो रेज को उस डिवाइस तक पहुंचने नहीं देगा, इस तरह वो ख़राब नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक शील्डिंग।
नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस मैग्नेटिज्म। इंड्यूस, जैसे हमने इंडक्शन पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, एक चार्ज वाले पार्टिकल चार्ज पार्टिकल के पास जाता है तो वो भी चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। तो हम देखते हैं कि जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में आता है या उसके पास भी चला जाता है तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। देखिए जैसे ये पिंस एक अगली पिन को अट्रैक्ट करी, वो उससे अगली पिन को अट्रैक्ट कर रही। ठीक है बेटा, अब मतलब ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर जाते हैं, इनमें भी पोल्स होते हैं। अब वो पोल्स कैसे होते हैं ये नोट करते हैं। जैसे असल मैग्नेट में साउथ ऊपर और नॉर्थ नीचे है, वो बिल्कुल उसकी कॉपी करते हैं। यानी इस पिन में भी साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, इसमें भी साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, साउथ ऊपर, यानी हर पिन उसी की कॉपी कर रही होती, उसी की तरह बिहेव कर रही। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात नोट करनी है कि नॉर्थ के साथ जो एंड अटैच है ना वो साउथ है, यानी अगले के नॉर्थ के साथ उससे अगले का साउथ अटैच, यानी हमेशा जो पोल्स एक दूसरे के साथ होते हैं वो अपोजिट पोल्स होते हैं। तो अभी क्या बिहेव किया है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल जब मैग्नेट के साथ जुड़ जाए या इवन पास भी आ जाए तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। लाइक ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, तो एक वायर हम लेकर आए तो नॉर्थ पोल के करीब हमेशा उसका साउथ पोल आएगा, दूसरी साइड पर नॉर्थ। लाइक ये भी है, शेप चेंज करो कि अगर एक मेटल का पीस इस तरह रखेंगे तो नॉर्थ पोल के पास हमेशा साउथ पोल आएगा दूसरी तरफ। सिमिलरली साउथ पोल के पास जाएंगे तो जो एंड साउथ पोल के पास हम हमेशा नॉर्थ पोल, ऑपोजिट पोल आता है करीब वाले एंड पर, साउथ पोल दूसरी तरफ। अगर एक वायर को इस तरह रख देंगे तो जो एंड साउथ के पास हम वहां नॉर्थ पोल आएगा, दूसरी तरफ साउथ, ऑपोजिट पोल आता है। अच्छा, एक एग्जांपल वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं थी लेकिन क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की शेप इस तरह होती है, कॉइल है, इसमें बस आप पोल्स की तरफ तवज्जो रखें। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें। तो यहाँ ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ ही है और साउथ ही है। इसमें भी ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ करीब लाएंगे तो इसके नॉर्थ वाले के करीब, नॉर्थ पोल के करीब जो एंड होगा वहां साउथ आएगा, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल। साउथ के करीब जो आएगा वहां नॉर्थ आएगा, दूसरी तरफ साउथ पोल। लेकिन एक चीज डिफरेंट थी, वो ये अगर अंदर हम कोई मटेरियल रखेंगे तो बाहर और अंदर में फर्क है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर रखेंगे ना तो जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ है उसमें भी नॉर्थ उसी डायरेक्शन में आएगा, उसी साइड पर आएगा। साउथ साइड राइट साइड पर तो राइट साइड पर साउथ, यानी ये मटेरियल भी अंदर रखा है तो देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट का लेफ्ट साइड पे नॉर्थ है, राइट साइड पे साउथ है, तो उसका भी नॉर्थ राइट लेफ्ट पर है और साउथ राइट पर है। यानी अंदर रखे हुए मटेरियल में पोल के जो डायरेक्शन एज इट इज, लेकिन बाहर साउथ के सामने नॉर्थ हुआ करेगी। राइट। अच्छा जी, एक मैग्नेट की सिंबल कैसी होती है? मैग्नेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरो की टिप है वो हमेशा नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करती है, टेल साउथ पोल। ये एक मैग्नेट की सिंबल होती है। अच्छा जी, एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस मैग्नेट के अगर हम दो पीस करें तो ये नहीं होगा नॉर्थ इधर चला जाएगा साउथ इधर नहीं, बल्कि जो दो पीस होंगे हर एक में दो दो पोल्स हों, यानी वो अपने तौर पर एक कंप्लीट मैग्नेट हो। अरेंजमेंट वही होगी कि ओरिजिनल का लेफ्ट पे नॉर्थ था, राइट पे साउथ था, तो इनके भी लेफ्ट पे नॉर्थ है, राइट पे साउथ है। देखो अगर आप फर्दर इसे फिर ब्रेक कर दें दो पीसेस में तो वो पीस भी इंडिविजुअली एक पूरा मैग्नेट होगा, उसमें दोनों पोल्स हों। ठीक है, अरेंजमेंट वैसे ही। इट मीन्स एक मैग्नेट को अगर आप ब्रेक करते जाएं तो वो जो पार्ट्स हैं वो मैग्नेट रहेंगे एक खास लिमिट तक। उसके बाद अगर आप मजीद तोड़ेंगे तो वो मैग्नेटिक नहीं रहेगा। जैसे लिविंग थिंग्स को अगर हम डिवाइड करें, ऑर्गेनिज्म है, फिर उनमें सिस्टम्स हैं, फिर टिश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स आते हैं, फिर टिश्यूज आते हैं, फिर एंड पर सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। ऐसे ही एक मैग्नेट का भी सबसे छोटा पार्ट होता है जो मैग्नेटिक। अगर और डिवाइड करेंगे वो मैग्नेट ही रहेगा, उससे कहते हैं डोमेन। यानी इन जैसे एक लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स कॉल्ड सेल्स।
तो अ मैग्नेट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी मैग्नेट्स कॉल्ड डोमेन्स। अब ये डोमेन्स से का जो इफेक्ट है वो हम डिस्कस करने लगे कि वो मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइज में क्या होता है कि एक स्टील का मटेरियल मैग्नेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे पता चलेगा? ये डोमेन्स रिप्रेजेंट है छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट, जैसे लिविंग थिंग के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो टाइनी मैग्नेट ये डोमेन्स को मैं ये एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर वो सब एक डायरेक्शन में है, ऑर्डर में है, तो वही स्टील का जो पार्ट होगा विल बी मैग्नेटाइज्ड। और अगर वही अरेंजमेंट खराब हो जाए या अरेंज हो ही ना, तो वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, अनमैग्नेटाइज्ड है, डीमैग्नेटाइज्ड। ठीक है, तो वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो एक मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के 3 मेथड एग्जाम में आते हैं। वो क्या क्या है? आप किसी मैग्नेट को हीट करें तो उसके पार्टिकल्स तेज होकर ये सारी अरेंजमेंट खराब हो जाएगी, मैग्नेटिज्म विल बी गो। या हैमर करें या हिट करें, तो एक्चुअली हिट करें या मैग्नेट बार बार गिरे, ड्रॉप लगे, हिट हो ग्राउंड से, तो हिट करने से भी हीट ही प्रोड्यूस होती है, उससे भी अरेंजमेंट खराब हो जाए। थर्ड मैथड सबसे इंपॉर्टेंट मैथड वो ये कि कॉइल लें, ठीक है, वायर, लेकिन कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट दें। ये ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होता रहता है। हमारा नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही। ऑल्टरनेटिंग करंट क्योंकि चेंज करता रहता है, वो सारी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो आप मैग्नेट को बीच में रखकर उस मैग्नेट को आहिस्ता आहिस्ता बाहर खींचें। अगर मैग्नेट को बाहर नहीं खींचना तो करंट को आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर लें, दोनों में से एक काम करें, तो यू विल सी वो मैग्नेट विल बी डीमैग्नेटाइज्ड। अब उस डीमैग्नेटाइज को मैग्नेटाइज कैसे करना है? तो प्रोग्रेसिव काम हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, उसके मेथड देखें जरा जी। एक मटेरियल को या डीमैग्नेटाइज मैग्नेट को दोबारा मैग्नेटाइज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक है स्टोक्स मेथड। स्टोक मेथड क्या होता है कि जैसे एक मटेरियल है, ये जैसे समझ है, इसको मैं मैग्नेट बनाना चाहता हूँ, मैं एक मैग्नेट को इसके ऊपर इस तरह मूव, ठीक है। तो हम किस मटेरियल को मैग्नेट बनाना चाहेंगे? वो आयरन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयरन कभी मैग्नेट रहता नहीं, बनता नहीं, ये याद रखना। शुड बी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल स्टील, मैग्नेट बनेगा फिर मैग्नेट रहेगा भी। तो एक स्टील पर अब लेट्स से नॉर्थ पोल लेकर आ रहे हैं एक मैग्नेट का, और हम उसे इस तरह मूव कर रहे हैं, ये इस तरह नॉर्थ पोल उसका लेकर आकर उस तरह कर रहे हैं, 10-20 मरतबा करेंगे, क्या होगा? जिस साइड से नॉर्थ आ रहा था वहां नॉर्थ पोल आ जाएगा, और जहां से नॉर्थ उठ रहा था वहां साउथ पोल आ जाएगा। ये है स्ट्रोक मेथड, इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रोक मेथड। हमें एक मैग्नेट यूज करें, अगर हम 2 मैग्नेट यूज करें उसी स्टील बार पर, इसे कहते हैं डबल स्ट्रोक मेथड। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर डबल वो 2 मैग्नेट यूज कैसे करने हैं? एक का नॉर्थ पोल होगा तो एक का साउथ पोल, यानी इस तरह मूव करें, नॉर्थ पोल इधर से मूव कर रहा है, साउथ पोल इधर से मूव कर, यू कैन सी इस तरह। तो जिस साइड से नॉर्थ उठेगा वहां साउथ पोल आ जाएगा, जहां से साउथ उठेगा वहां नॉर्थ पोल आ जाएगा। मूवमेंट की डायरेक्शन देखिए, ये चेंज नहीं। अगर कहीं उल्टा करेंगे तो जो इफेक्ट आया था वो चला जाएगा, वो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है। यानी इस तरह घुमाने से अगर आ रहा है तो आप बीच में करेंगे तो उसी तरह असर कम होता जाएगा। और जो सबसे बेस्ट मेथड है जिससे रियल लाइफ में मैग्नेट बनाए जाते हैं वो ये है कि एक कॉइल लें, जैसे मैं पीछे एग्जांपल में भी देखा था वहाँ डीमैग्नेटाइज। फर्क ये वहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट दिया था, एसी दिया था, यहाँ डायरेक्ट करंट यानी डीसी दिया। आप स्टील को बीच में रखें और सिर्फ करंट को ऑन करें, ऑन करेंगे कुछ लम्हे के लिए, सेकंड्स के लिए ऑफ कर दें, वो मैग्नेट बन गया हो। ठीक है बेटा।